स्वागत है आप सबका इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि रीपर में कितने अमेजिंग ऑप्शंस हैं उन लोगों के लिए जो प्रो टूल्स छोड़ना चाहते हैं। तो ये एपिसोड भी मैं सैम को डेडिकेट करूँगा, जो मेरे वन एंड ओनली व्यूअर हैं शायद, और अब तक वो रीपर में आने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हुए। मेरा पहला वीडियो उतना धमाकेदार शायद था नहीं, तो इसलिए मुझे और वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे अब। तो देखते हैं वो आते हैं रीपर पर या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रीपर में प्रो टूल्स की तरह क्विक बाउंस कैसे करते हैं। तो प्रो टूल्स में जैसे आप मैक पे कमांड ऑप्शन बी करके क्विक बाउंस करते हैं, या विंडोज़ पे कंट्रोल ऑल्ट बी, तो वैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही शॉर्टकट की से कैसे आपके सिलेक्टेड आइटम्स का आप एक बाउंस बना सकते हैं। तो क्योंकि रीपर में ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि शॉर्टकट्स कैसे आप कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले तो एक्शन लिस्ट खोलने के लिए हम दबा सकते हैं कीबोर्ड पे क्वेश्चन मार्क, जिससे एक्शन लिस्ट खुल जाता है। तो इसमें हम दो एक्शंस कंबाइन करने वाले हैं। एक तो हमें चाहिए कि टाइम सिलेक्शन सेट हो उस आइटम पे जो हम सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे सेट लूप पॉइंट्स टू आइटम्स। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देखोगे कि जो आइटम सिलेक्टेड था टाइम सिलेक्शन उसी पे आ जाता है। और दूसरा शॉर्टकट जो हम कंबाइन करना चाहते हैं वो है रेंडर प्रोजेक्ट टू डिस्क। तो इसको रन करने से हम देखेंगे कि रेंडर मेन्यू खुलता है। फिलहाल इसको बंद करते हैं और अब दिखाता हूँ मैं आपको कि दोनों एक्शंस को आप कंबाइन कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए हम जाएंगे न्यू कस्टम एक्शन में, और यहाँ पे हम दोनों शॉर्टकट्स को ऐड करेंगे। तो पहला था सेट लूप पॉइंट्स टू आइटम्स, इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पहला एक्शन सेट हो गया। और दूसरा था रेंडर का, रेंडर प्रोजेक्ट टू डिस्क, तो इसको हम यहाँ इसके नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारा कस्टम एक्शन बन गया। इसका हम नाम सेट करेंगे क्विक बाउंस और इसे ओके कर देंगे। और यहाँ पे फिर एक्शन लिस्ट में हम देखेंगे कि क्विक बाउंस आ गया, लेकिन इस पर कोई शॉर्टकट अटैच नहीं है फिलहाल। तो इसमें हम शॉर्टकट ऐड करने के लिए यहाँ शॉर्टकट ऐड करेंगे और अपना की सिलेक्शन डालेंगे कमांड ऑल्ट बी या कंट्रोल ऑल्ट बी, और इसे ओके कर देंगे। तो ये हमें एरर दे रहा है कि ये शॉर्टकट कहीं और ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। तो क्या हम उसे ओवरराइड करना चाहेंगे? फिलहाल हम इसे यस करते हैं। कोई मीडिया आइटम सेलेक्ट करके अगर रन करेंगे इसे, तो टाइम सिलेक्शन चेंज हो जाता है उससे, और साथ साथ रेंडर मेन्यू भी खुल जाता है। कोई दूसरा ट्राई करते हैं, तो ये खुल गया। और फिर हम यही चीज़ कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने दबाया कमांड ऑप्शन बी, तो ये खुल गया रेंडर मेन्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये ट्यूटोरियल और कुछ सीखे आप नया। और रीपर के बारे में अगर आप लोगों को कोई और सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और ये सुनिए, मेरे अगले फिल्म का साउंड डिज़ाइन मैंने किया है। फिल्म का नाम है बारिश में मेंढक।